हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। हमारे बहुत सारे व्यूवर का कमेंट आता है कि आप थायराइड की गोली कितने एमजी की लेती हैं। तो अभी जब हमारा वज़न बढ़ा हुआ था तो मैं 50 तक गया था। अभी मेरा 25 चल रहा है। जब से मेरा थायराइड कम हुआ है या फिर कह लो वज़न कम हुआ है, वज़न कम हुआ है, थायराइड तो हमेशा रहता ही रहता है। अगर डॉक्टर के पास जाओ तो वो कभी दवा बंद नहीं करते। आजकल मैं अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ और बार बार देख भी रही हूँ कितने ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब हम बाल बड़े होते हैं ना तो कटाने को तैयार हो जाते हैं, और जब बाल कट जाते हैं तो फिर हम उन्हें बढ़ाने के तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठकर थायराइड की गोली ली, उसके बाद घर में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने में कम से कम 30 मिनट लग जाते हैं, और हम थायराइड की दवा लेने के 30 से 40 मिनट बाद ही कुछ खाना पीना शुरू करते हैं, जैसे चाय वगैरह या फिर हमें कुछ नाश्ता लेना हो। तो थायराइड की दवा खाने के बाद तुरंत हम चाय वगैरह नहीं पीते। तब से हम घर के थोड़े बहुत काम कर लेते हैं, सफाई का काम जैसे पावदान झाड़ना, घर में झाड़ू मारना, ये सारे काम कर लेते हैं। तब तक घर में सब लोग उठ भी जाते हैं, क्योंकि घर में सबसे पहले उठने का काम मेरा ही होता है, चाहे वो बच्चों का टिफ़िन बनाने का काम हो या फिर वॉक जाने का काम हो। तो आजकल मैं सुबह वॉक पे नहीं जा रही हूँ। सुबह भरपूर खुद को नींद दे रही हूँ, पूरी तरीके से आराम दे रही हूँ। वॉक का काम आजकल मैं शाम को कर रही हूँ। वॉक में करने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, सेम कैलोरी खर्च होती है। शाम के टाइम भी आप जितना वॉक करेंगे उतनी ही कैलोरी आपकी बर्न होगी, सुबह में भी जितनी वॉक करेंगे उतनी कैलोरी बर्न होती है। अंतर क्या होता है सुबह और शाम में? शाम का टाइम जो होता है उतना ज़्यादा मतलब फ्रेश नहीं होता। सुबह के टाइम आप जाओ 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे तक आप जाओ ना, तो देखो मौसम कितनी ज़्यादा अच्छा रहता है, ठंडा ठंडा रहता है। गर्मी के मौसम में तो हमें सुबह जाना ही चाहिए, ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड होता है तो हमें धूप निकलने पे वॉक करनी चाहिए। लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ है, पूरी ठंड में 5 बजे वॉक करने गई हूँ। 5 से 6:30 तक मेरी वॉक रहती है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी का मौसम आया है, जबकि मुझे वॉक पे जाना चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसे होती है, आँख ही नहीं खुलती, या आलस कह लो कि आँख खुलने के बाद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चलो रहने देने हैं वॉक जाने पे, शाम के टाइम वॉक कर लेंगे, या फिर ये कह लो बहाने होते हैं हमारे। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ कर झाड़ू लग चुकी है, चाय बना दिया है हमने और हमारे पतिदेव जी ने चाय पी लिए हैं। उसके बाद आज सिंपल हमारा दोपहर का लंच बनेगा। आप इसे नाश्ता कह सकते हैं, दोपहर का लंच कह सकते हैं, ये सुबह के टाइम ही बन जाएगा। सुबह के टाइम पतिदेव जी का ऑफिस होता है तो भरपेट खाना खा के जाते हैं, जो कुछ भी बन जाता है, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने बैगन 3 निकाले हैं। सबसे पहले आलू उबलने के लिए मैंने रख दिया। आज पूजा पाठ नहीं करना है, मंथली प्रॉब्लम की वजह से पूजा पाठ से दूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 बैगन लिए हैं। आज जो मैं चोखा बनाऊंगी ना, खूब अच्छा उसमें बैगन, मतलब खूब अच्छे से बैगन होना चाहिए। बैगन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आया था, तो मैंने सोचा, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने चोखा बनाया था दाल चावल के साथ। फिर मैंने सोचा चलो बाटी चोखा आज बना देते हैं। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा बर्तन जूठे नहीं होते, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना होता है, सिंपल बनाना होता है और खाने में इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो गर्मी में बनना ही चाहिए, क्योंकि ये सादा सिंपल होता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते, तेल नहीं होता, तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप 4 बाटी खा लो ना, पूरे दिन आपका पेट भरा रहेगा। तो ये वजन कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हाँ, आप इसमें आलू की क्वांटिटी घटा सकते हैं, और आप जब आटा गूँथे ना तो आप आटे में उसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। बेसन और आटा गूँथ करके लिट्टी बनाएंगे तो आपको वजन कम करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे एक एक करके बैगन भून रही थी। साथ में मैंने कहा अगर मैं बैगन ही भूनती रह जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, चलिए मैं थोड़े बहुत और काम देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चॉपर लिया, चॉपर में मैंने 4 प्याज करी थी, छीली थी मैंने। तो यहाँ पे 2 प्याज मैंने पूरी पूरी साबुत इसमें ऐड कर ली है, हरी मिर्ची ऐड कर ली है, और इसमें अदरक की 1 गांठ पूरी ऐड कर ली है। लहसुन को हम कच्चा नहीं ऐड करते, जैसे चोखे में डालना हुआ ना तो बैगन के साथ ही भून लेते हैं। कच्चा लहसुन बहुत ज़्यादा ऐसे कड़वा लगता है, जीभ पे पड़ जाए ना तो पूरी जीभ ऐसे छरहरी सी हो जाती है। तो कच्चा लहसुन बहुत ज़्यादा तेज होता है, जो हमारे जीभ पे रखते ही जैसे जीभ जल जाएगी, तो इसलिए मैं कच्चा लहसुन नहीं डालती हूँ। आपको डालना है तो आप कच्चा लहसुन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैगन भुन चुका है अच्छे से। 3 बैगन मैंने भुने हैं, पूरे बड़े बड़े साइज़ के बैगन थे, छोटे नहीं थे। लेकिन हाँ, तीनों के तीनों बैगन इतने बढ़िया थे, इतने मुलायम थे ना कि एक भी कीड़े नहीं थे। हालांकि मैं इसमें कट लगा के देखी थी कि कीड़े नहीं थे। दूसरी चीज़ क्या होती है, कभी कभी बैगन में बहुत ज़्यादा बीज होते हैं, बीजों की वजह से बैगन का चोखा जब हम बनाते हैं तो उतने अच्छे नहीं बनते हैं। जैसे नॉर्मल बैगन होते हैं, मुलायम वाले बैगन जिसमें बीज नहीं होते हैं ना, बैगन को छू करके आप पता लगा सकते हैं कि बैगन मुलायम है कि नहीं। जब हम बैगन हाथ में लेके छुएंगे ना तो हल्का, जो बैगन आपको बहुत हल्का लगेगा उसमें समझो आप बीज नहीं है। जो बैगन भारी लगेगा वो बहुत ज़्यादा बीज वाले होंगे। तो ये बैगन खरीदने की पहचान है। आप बैगन लेने जाओ ना तो हाथ में रख के पहले उसको ऐसे करो ना, छुओ ना, मुलायम होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें बीजें होती हैं वो भारी होते हैं बैगन।
तो यहाँ पे मैंने 3 बैंगन, 3 टमाटर और थोड़े से आलू उबाल लिए हैं। इन सब का मैं फटाफट से छिलका निकाल देती हूँ। देखिए, टमाटर और बैंगन में मैंने ऑयलिंग नहीं की है, लेकिन जैसे ही हल्का सा ये गर्म रहे बैंगन टमाटर, तभी आप इनका छिलका उतारो तो बहुत अच्छे से ये इनका छिलका निकल जाता है। जैसे जैसे ये ठंडा होता है ना, जैसे जैसे ठंडा होता है, बैंगन ठंडा हो जाए, टमाटर ठंडा हो जाए, तो इनके छिलके नहीं निकलते हैं। गर्मा गर्म ही आलू, बैंगन, टमाटर सब कुछ आप अच्छे से मैश कर लो। उसके बाद आप इसमें कच्चा सरसों का तेल, अचार का मसाला, स्वाद अनुसार नमक, हरी धनिया की पत्ती, और इसमें क्या कर सकते हैं ना, प्याज, हरी मिर्ची, जो अदरक वाला मैंने बनाया था उसको ऐड कर दें, तो आपका चोखा बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो चोखा बनाने से पहले हम सत्तू की थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, जो कि हमें आटे में अंदर भरना है सत्तू। तो सत्तू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सत्तू लिया है, चने का सत्तू रेडीमेड आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसमें आप ऐड कर लें धनिया की पत्ती और बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अचार का मसाला और अजवाइन, ये काला नमक ऐड करके एक साइड में मैंने रख दिया है। मैंने सोचा चलो फिर से चोखे पे आ जाते हैं। तो दोनों में सेम चीज़ें ही पड़ती हैं, इसलिए मैं दोनों को बार बार इधर उधर कर रही हूँ। एक बार इसमें ऐड कर रही हूँ, उस बार उसमें ऐड कर, मैं सोच रही हूँ ना सबसे पहले मैं सत्तू बना के तैयार कर लूँ, फिर चोखे में फिर से हाथ लगाऊँ, वरना ये चोखे में हाथ लगा दूँगी तो फिर सत्तू में हाथ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे सामान ऐड हो चुके हैं चोखे में, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने प्याज कट कर दिया था, उसमें मैंने नींबू निचोड़ दिया है। तो चलिए सबसे पहले सत्तू की तैयारी कर लेते हैं। तो सत्तू में मैंने अचार का मसाला, हरी धनिया की पत्ती, बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च, अजवाइन, नींबू ऐड कर दिया है। स्वादानुसार काला नमक या फिर आप सफ़ेद नमक ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। आप इसमें थोड़ा सा वो काला वाला जो आता है कलौंजी, कलौंजी भी ऐड कर सकती हैं, भुना हुआ जीरा भी ऐड कर सकती हैं, चाट मसाला भी ऐड कर सकती हैं। लेकिन सच बताऊँ ना तो ये जो मैंने भरवा मिर्च जो होती है, भरवा लाल वाली मिर्च, उसका मसाला ऐड कर दो ना तो उसमें कलौंजी वगैरह रहती है, सारे मसाले आ जाते हैं, अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करके आप थोड़ा सा इसको, जो बहुत ज़्यादा भर होता है ना, भुरभुरा खाते समय गिरता है ना, इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके गीला कर लें। चोखे में भी मैंने सेम चीज़ डाली, हरी धनिया की पत्ती, बारीक कटी हुई प्याज और अदरक, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, स्वादानुसार नमक, सरसों का थोड़ा सा कच्चा तेल, अचार का मसाला ऐड करके सारे चोखों को मैंने मैश कर लिया। चोखा की क्वांटिटी आज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है क्योंकि इसमें ऐड कर लिया है बैगन। जब भी हमारे यहाँ चोखा बनता है तो शाम के टाइम खिचड़ी ज़रूर बनती है, क्योंकि बाटी चोखा के साथ ये चोखा बना होता है ना, खिचड़ी के साथ भी चोखा, चटनी, घी, अचार, ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ये प्रोग्राम होता है, सुबह बाटी चोखा बनेगा और शाम के टाइम हम बना लेंगे खिचड़ी। तो सारी तैयारी हो चुकी थी, सत्तू भी तैयार हो चुका था, चोखा भी तैयार हो चुका था, बचा खुचा रह गया था आटा गूँथने का काम। तो मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया है, मतलब अंदाज से ही लिया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है और 1 चम्मच के लगभग मैंने देसी घी ऐड कर लिए। जब हम देसी घी ऐड कर लेते हैं ना आटे में, मोयन की तरह होता है, तो जब हम लिट्टियाँ बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं खाने में। तो जो लिट्टी का आटा होता है ना, आपको खूब कड़क गूँथना होता है, सख्त गूँथना। जैसे हम रोटी का आटा मुलायम गूँथते हैं ना, तो मुलायम मुलायम रोटियाँ बनती हैं, लेकिन लिट्टी का आटा आपको बहुत ही ज़्यादा कड़ा लगाना है। और आप लिट्टी चाहे फ्राई करके बनाएं, चाहे उबाल करके फिर फ्राई करें, या फिर अप्पे में बनाएं, या फिर कंडे पर भून कर बनाएं, जैसे आपको पसंद हो वैसे बनाएं। जब से हमारे घर में अप्पे पैन आया है तब से मैं ज़्यादातर लिट्टी अप्पे पैन में ही बनाती हूँ। भरने का तरीका सेम है, जैसे आप कचौरियाँ बनाते हैं या फिर भरवा पूरी वगैरह बनाते हैं, तो आप छोटी लोई लें। उसके बाद दोनों अंगूठों की सहायता से आप इसमें थोड़ी सी ऐसे मतलब प्रेस करें, उसमें एक गड्ढे जैसा बन जाएगा, उसमें आप सत्तू को ऐड करें, फिर अंगूठे से सत्तू को दबाते हुए सील कर दें। और हाँ, इसमें फटने या टूटने का कोई डर नहीं है, क्योंकि आप इसे अप्पे पैन में सेक रही हैं। जब आप इसे फ्राई करें या फिर आप इसमें पानी में डाल करके उबालें, तो इसका ज़्यादा ध्यान होता है कि हमारी बाटियाँ अच्छे से सील हुई हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अच्छे से बाटियाँ सीखी जा रही हैं और इसमें घी में लगा लगा के सबको दिए जा रहे हैं, सब लोग गर्मा गर्म खा रहे हैं। आज हमारे घर में खाना बहुत जल्दी बन गया था, सुबह के टाइम लगभग 10 बजे तक तो हमारा खाना, मतलब 9 बजे तक तो बन ही जाता है, खाते खवाते 10 बज जाता है। तो सब लोग खाने बैठ जाते हैं। सबसे पहले पतिदेव जी की थाली लगती है, उसके बाद बच्चों की थाली लगती है। कभी कभी बच्चे आगे हो जाते हैं, पतिदेव जी पीछे हो जाते हैं। तो सुबह सुबह आप इसे नाश्ता कह लो, या फिर इसे खाने के बाद तो भाई बहुत देर तक भूख नहीं लगती, क्योंकि इसमें सत्तू होता है। सत्तू हमारे पेट को बहुत ज़्यादा देर तक भरा रखता है। और सबसे अच्छी क्या बात है ना, जब हम बाटी चोखा बनाते हैं तो बर्तन बहुत कम निकलते हैं। बाटी चोखे का स्वाद इतना बढ़िया था ना, जैसे ही मैं मुंडी इधर उधर हिलाऊं ना, इतना आनंद आता है। खाने का आनंद आपको लेना है ना, तो खाने को अच्छे से आप चबा चबा के खाएं, शांत होके, टीवी मोबाइल से दूर। जब सब लोग खाना खा लें तब आप खाना खाएं आराम से बैठ के, ताकि आप खाना खाते समय आप उठे ना, हिले ना। बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बाटी चोखा बना था। उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट था जो आज मैंने प्याज बनाई थी, उसमें मैंने नींबू निचोड़ दिया था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। खुद से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता,
किचन की साफ़ सफाई करके सबसे पहले हम पानी पी लेते हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर का कमेंट होता है आप सुबह खा लेती हैं फिर रात का डिनर करती हैं, बीच में कुछ नहीं खाती। बीच में हमारा ब्रेक होता है एक छोटा सा, जिसमें हम चाय भी पी लेते हैं, कभी कभी मट्ठा भी पी लेते हैं, जो भी मन हुआ वो खा पी लेते हैं। जैसे 2 बजे पतिदेव जी का लंच होता है, वो घर पे आते हैं अपना नाश्ता पानी करने के लिए, जो उनके लिए बनता है। कभी कभी हम ओट्स भी खा लेते हैं, कभी कभी चाय, और सबसे ज़्यादा तो हमारे घर में दोपहर के टाइम चाय बन जाती है लाई, और उसके साथ थोड़ी सी नमकीन, उसमें चना ऐड होता है, ये खा लेते हैं। अभी शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं। गर्मी के मौसम में 5:30 बजे काफ़ी ज़्यादा उजाला होता है, तो एक चक्कर सबसे पहले हम सखी सहेली के साथ लगाते हैं। बाकी 2 चक्कर हमारी सखी सहेली लोग बैठी रहती हैं, फिर हम अपना चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये मेरा दूसरा चक्कर है, और आज मैं 3 चक्कर लगाऊंगी, इससे ज़्यादा चक्कर नहीं लगाती। 3 मैं सुबह लगा लेती थी, 3 शाम को, तो हमारे 6 चक्कर हो जाते थे। और जब मैं ठंड के मौसम में था ना, तो 6-6, 7-7 चक्कर लगाती थी। जब हमारा बेली फैट गायब हुआ, मेरा मतलब थाई के फैट गायब हुए, बहुत ज़्यादा मैं ठंड के मौसम में वॉक करती थी, और बहुत अच्छा भी लगता था। ठंड के मौसम में वैसे भी गर्मी नहीं होती, आपकी ठंड भाग जाती है। तो मतलब ठंड के मौसम में वॉक करने का जो मेरा अनुभव रहा, सबसे बेस्ट रहा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। मार्च से तो आनाकानी करने लगी, वॉक जाने से मन ही नहीं होता। तो शाम का टाइम हो चुका, वॉक से वापस लौट चुकी हूँ, घर आकर के खिचड़ी बनानी है। सिंपल खिचड़ी बनेगी, बाटी चोखा थोड़ा सा बचा हुआ है, रोटी मुझे बनानी है, तो थोड़ी सी मैं रोटी बनाऊंगी, थोड़ी सी खिचड़ी, क्योंकि बिना रोटी के हमारे घर में काम नहीं चलता। बेटे को रोटी चाहिए तो वो खिचड़ी नहीं खाएगा, मुझे पता होती है। तो थोड़ी सी सहजन की फलियाँ रखी थी जो बहुत कड़ी हो चुकी थी, तो मैंने सहजन की फलियाँ ऐड करके खिचड़ी बनाई है। जब भी मैं खिचड़ी बनाती हूँ ना, सोचती हूँ खूब पानी वाली गीली गीली खिचड़ी बनाऊंगी, लेकिन जब खिचड़ी बन करके तैयार होती है तो ये सूखी हो जाती है। बाद में मुझे ऐसा लगता है पानी ऐड करके इसको पतली बनाऊँ, फिर मैं सोचती हूँ अब पतली और गाढ़ी जैसी भी बनी है, एक बार में मैं उसे खा लेती हूँ, इसे पतली गाढ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबके लिए मैंने प्लेट लगाई, मैंने भी थोड़ी सी खिचड़ी खाई, और चोखा बहुत सारा बच गया था, तो सबसे पहले सबको 2-2 बाटी, थोड़ा सा चोखा, खिचड़ी, और जिसको जो पसंद था 1 कटोरी दही। वैसे शाम के टाइम तो दही नहीं खाते हैं, लेकिन खिचड़ी बनी थी तो सबको अच्छा लग रहा था, सबको खाना खिलाया, खुद भी खाना खाया। उसके बाद किचन की साफ़ सफाई, सारे बर्तन, 9 बजे तक हमारे सारे काम हो जाते हैं, कभी कभी तो 8:30 बजे ही काम हो जाते हैं। तो आज मैंने 4.5 किलोमीटर की वॉक करी है शाम के टाइम में। बस रात के डिनर करने के बाद जितनी प्यास होती है पानी पी लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तो मैं रात के टाइम पानी नहीं पीती हूँ, लेकिन पीती जरूर हूँ। रात के 9 बजने वाले हैं और सबका डिनर हो चुका है। रात में मैंने बनाई थी खिचड़ी, और सब लोग टीवी मोबाइल देख रहे हैं, तो हल्ला गुल्ला ज़्यादा हो रहा है, शोर हो रही है। आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया, शुभ रात्रि।